नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर से सांसद ललन सिंह के लखीसराय पहुंचने पर समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया और इस दौरान समर्थकों ने कई जगहों पर उन्हें रोककर उनका अभिवादन भी किया। ललन सिंह जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफे के बाद पहली बार लखीसराय पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया जिसमें उन्होंने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा अपमानित बीजेपी ने किया है और बीजेपी को विकास से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, जनता में भ्रम फैलाना। ललन सिंह बार बार बीजेपी के ऊपर जोरदार हमला करते हुए नजर आए। नीतीश कुमार जी जो दामोदरपुर पंचायत के मुखिया हैं, हमारे माननीय भाजपा के लोगों ने जितना अपमानित किया नीतीश कुमार जी को पूरी राजनीतिक जीवन में और पूरे जीवन में नीतीश कुमार जी ने उतना अपमान नहीं सहा होगा जितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको अपमानित करने का काम किया। कहा के जाएंगे वो, लेकिन उनको देना है, चलाना है, जनता में भ्रम फैलता रहे। और जब संसद में पहुंचते हैं तो आपका ताकत और शक्ति लेके जो चिघाड़ते हैं तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का भी बोलती बंद रहता है, तो हम मिरमिराते हैं वहां जी। जिसे आपका ताकत है, हम कोई मेरे पास तो हम पहलवान हैं। अरे हम आपकी ताकत पर बोलते हैं और इस क्षेत्र की जनता की ताकत पर बोलते हैं। तो इस देश को अगर बर्बाद किया है किसी ने तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बर्बाद किया। यूं तो साल 2023 का आज आखिरी दिन है, लेकिन सियासत में हर दिन एक नया दिन होता है और कभी कुछ नया गुल कभी किसी वक्त खिल जाए तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बिहार में हाल के दिनों में सियासी हलचल के बीच आज विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, विधि मंत्री शमीम अहमद और पूर्व मंत्री श्याम बिहारी प्रसाद ने राबड़ी देवी के आवास जाकर लालू प्रसाद से मुलाकात की। हालांकि मुलाकात बहुत ज्यादा देर तक नहीं चली, लेकिन सियासत के हिसाब से मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है और मुलाकात के कई मायने तक निकाले जा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। बिहार में भले ही मौसम का मिजाज ठंडा पड़ा हो, लेकिन सियासी तापमान जो है वो लगातार गिरता और चढ़ता जा रहा है। बताते चले कि लालू प्रसाद यादव के से मिलने जो है अवध बिहारी चौधरी, जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो पहुंचे थे राबड़ी देवी के आवास और उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की। और इनके साथ साथ अगर बताएं तो विधि विभाग के जो मंत्री हैं शमीम अहमद, वो भी राबड़ी देवी के आवास पहुंचे और लालू प्रसाद यादव के साथ उन्होंने मुलाकात की है। और तीसरी मुलाकात जो है वो पूर्व मंत्री जेडीयू के हैं श्याम बिहारी प्रसाद, और ये भी लालू प्रसाद यादव से मिलने उसी समय पहुँचे जब अवध बिहारी चौधरी और शमीम अहमद जो हैं वो पहुँचे थे। और इन तीनों की मुलाकात जो है वो एक एक करके लालू प्रसाद यादव से हुई है। बताते चले कि बिहार में जो अटकलों का बाजार जो है वो काफ़ी गर्म है। सियासी कहते हैं जो सरकार स्तर पे बड़ा खेल की तस्वीर सामने देखने को मिल सकती है। ये बातें जो है राजनीतिक गलियारे में चर्चा इस बात की हो रही है। हालांकि क्या कुछ होगा ये तो समय तय करेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव जो हैं वो राजनीति के धुरंधर माने जाते हैं, किंग मेकर माने जाते हैं। और इस बीच बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी का लालू प्रसाद यादव से मिलना कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होने का संकेत जो है उसको गहरा रहा है। बताते ये भी चले कि कल पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का जन्मदिन भी है, तो ऐसे में एक बातें ये भी कही जा रही है खबरों से ध्यान हटाने के लिए कि राबड़ी देवी का जन्मदिन है तो उसमें क्या कुछ होने वाला है। इसको लेकर के ये तमाम जो नेता हैं वो लालू प्रसाद यादव से मिलने आए थे। हालांकि अंदर खाने की बात क्या है वो तो समय के साथ सामने आएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अवध बिहारी चौधरी जो हैं वो जेडी के नेता हैं और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, कानून मंत्री भी शमीम अहमद उसी समय पहुँचे। तो कहीं ना कहीं जो सियासी जो ताना बाना है वो और गहराता जा रहा है। और अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले जो कुछ दिन हैं उसमें बिहार की सियासत जो है वो किस करवट बैठती है, लालू कौन सा पासा फेंकते हैं और उस पासे का इस्तेमाल कहाँ होता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना।
सीएम नीतीश कुमार पारस हॉस्पिटल जाकर आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी के स्वास्थ्य का हालचाल लेते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि सांस में तकलीफ होने की वजह से शिवानंद तिवारी 2 दिन पहले पारस अस्पताल में भर्ती हुए थे। आज सीएम नीतीश कुमार ने पारस अस्पताल जाकर उनका हाल जाना और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पारस हॉस्पिटल पहुंचे और यहां पर जाकर उन्होंने शिवानंद तिवारी के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी ली। तो ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जिस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पारस हॉस्पिटल में मौजूद थे। डॉक्टरों से उन्होंने बातचीत की। उनके साथ वित्त मंत्री विजय चौधरी भी आपको नजर आ रहे होंगे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आईआईटी बीएचयू की छात्रा से गैंग रेप के मामले में बिहार की सियासत इस वक्त गर्मा गई है। वाराणसी पुलिस ने रेप की घटना के 2 महीने बाद लंका थाना क्षेत्र से जिन 3 आरोपियों को पकड़ा है, गिरफ्तार किया, उन सभी के संबंध बीजेपी से बताए जा रहे हैं। ऐसे में बिहार में सत्ताधारी महागठबंधन के नेता अब इस घटना को लेकर बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं और इस पर जवाब मांगा जा रहा है। तो बीजेपी नेता इसे लेकर दलील दे रहे हैं कि दोषी कोई भी हो, उसका किसी भी पार्टी से ताल्लुक क्यों ना हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई जरूर होगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बलात्कार जैसे जघन्य अपराध कहीं भी होते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है, अति दुखद है। लेकिन बीएचयू में जो घटना घटी, बेटी के साथ इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले दरिंदों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी गिरफ्तारी हुई है। जानकारी ये प्राप्त हो रही है कि उन लोगों का कनेक्शन कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों के साथ रहा। तो बिहार भाजपा के नेता जवाब दें कि जब बिहार में इस तरह की घटनाएं घटती हैं, तब तो चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर बयान देते हैं। बीएचयू रेप मामले में जो 3 आरोपी पकड़े गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसकी पुष्टि हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में बेटियां भी महफूज नहीं है। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। राजनीतिक कार्यकर्ताओं की खुलेआम हत्या होती उत्तर प्रदेश में। बिहार भाजपा का नेता प्रेम प्रसंग में हत्या पर भी जंगल राज की दुहाई देते हैं। दादी पोती की हत्या जब होती है आपसे विवाद में, तो उसको जंगल राज की दुहाई देते हैं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे? बीएचयू में एक छात्रा का गैंग रेप करने वाले सारे आरोपी कौन? भाजपाई। उनके पक्ष में नारे लगाने वाले कौन? भाजपाई। तो बलात्कारी भाजपाइयों, अब जरा बताओ कि अपराध का नंगा नाच कहां हो रहा है? जंगल राज तुम्हारे योगी राज में है कि जंगल राज इस बिहार में है? बलात्कारियों के सर पर गमछा बांध के घूमने वाले, अपना झंडा लहराने वाले बिहार पर क्या कटाक्ष करोगे? जरा बोलिए नित्यानंद राय जी, गिरिराज सिंह जी, जुबान हो तो कुछ बोलिए ना। भाई, आईआईटी बनारस में जो घटना हुई थी और उसके जो भी आरोपी थे, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोई भी आरोपी हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखता हो या किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से संबंध रखता हो, इन आरोपियों पे स्पीडी ट्रायल चला करके कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। मैं मांग करता हूं यूपी सरकार से कि इन आरोपियों के ऊपर और इन आरोपियों को संरक्षण देने वाले लोगों के ऊपर जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो वो की जानी चाहिए। और बड़ी खबर सासाराम से आ रही है, जहां पर पुलिस टीम पर हमला किया गया है। करगहर के थाना अध्यक्ष विजय कुमार सहित 4 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। फरार आरोपी कुंदन पासवान को पकड़ने के लिए ये टीम पहुंची हुई थी। शराब मामले में फरार आरोपी को पकड़ने के दौरान जब टीम यहां पर पहुंचती है, उसी दौरान टीम पर ही हमला कर दिया गया। 18 नामजद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 10 से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ मामला इस वक्त दर्ज कर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। करगहर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव की यह घटना। वहीं मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में मिट्टी भरने के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट होती है, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। और इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी 2 पक्षों में देखिए कैसे, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो,
हाथ में लाठी डंडे लेकर लोग एक दूसरे के ऊपर जैसे टूट पड़े हों। जमकर यहां लाठियां भाजी गई। दोनों पक्षों के 6 लोग इस दौरान घायल तक हो गए। घटना सकरा थाना क्षेत्र में मछही मठ के पास की बताई जा रही है। घायलों को फिलहाल इलाज के लिए सकरा रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि इनमें से कुछ लोगों की स्थिति को गंभीर देखते हुए एसकेएमसीएच उन्हें रेफर किया गया। दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर काफी वक्त से विवाद चल रहा था। वहीं बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां मिट्टी धंसने से हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि मिट्टी धंसने की वजह से 2 महिलाएं दब गई इसके नीचे और उनकी मौत हो गई है। 2 महिलाओं को हालांकि सुरक्षित बचाया गया। नए साल के लिए घर की निपाई पुताई और चूल्हा बनाने के लिए ये सभी महिलाएं जो हैं वो मिट्टी लाने के लिए पहुंची हुई थी और अचानक से मिट्टी धंस जाती है। दबने की वजह से 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है, जबकि 2 को बचाया गया। गांव की महिलाएं खानपुर थाना के टेढ़ा मिल्की में ही पहुंची हुई थी मिट्टी निकालने के लिए और इसी दौरान वो हादसे का शिकार हो गए। बिहार में एक ऐसा थाना है जिसे पुलिसकर्मी और थानाध्यक्ष नहीं, आम आदमी चला रहे हैं। चौकी मत पूर्वी चंपारण के चकिया के इस पुलिस थाने को आपको जरूर देखना चाहिए, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में अधिकांश लोग थाने का काम निपटाने में लगे हुए हैं, लेकिन ये कोई पुलिसकर्मी नहीं है, बल्कि ये आम लोग हैं। वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। पुलिस की इतनी बड़ी लापरवाही को लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हाल के दिनों में चकिया थाना क्षेत्र पीएफआई का गढ़ बन चुका था और एनआईए कई बार यहां पर छापेमारी तक कर चुकी है। यहीं से पीएफआई का वाइस प्रेसिडेंट गिरफ्तार किया गया था। चकिया थाना क्षेत्र में ही पीएफआई का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, जिसका वीडियो वायरल भी हुआ और बावजूद इसके प्राइवेट हाथों में चकिया थाने को जैसे सौंप दिया गया हो और बाहरी लोग इसका संचालन कर रहे हैं। शेयर किया जा रहा था, जिसमें चकिया थाना में 2 प्राइवेट लोगों के द्वारा थाना का कार्य करते हुए बताया गया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया है और एसडीपीओ चकिया को जांच का जिम्मा दिया गया है। जांच में जो तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर में शहर के बीचों बीच कोयला डिपो स्थित प्राइवेट बस स्टैंड से बिहार, बंगाल और झारखंड के लिए दर्जनों बसें जो हैं वो खुलती हैं। यहां हर दिन करीब 20 से 25 हजार यात्री आते हैं, लेकिन इस बस स्टैंड की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि सुविधाओं के नाम पर यहां दूर दूर तक आपको कुछ नजर नहीं आएगा। 15 साल से रेलवे की जमीन पर यह बस स्टैंड चल जरूर रहा है, लेकिन न तो यहाँ पानी और न ही शौचालय, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आशीष रंजन। अभी हम हैं भागलपुर के प्राइवेट बस स्टैंड में। डिक्सन मोड़ स्थित ये प्राइवेट बस स्टैंड पिछले 15 सालों से अधिक समय से यहाँ पर अवस्थित है, लेकिन यहाँ पर जो बुनियादी सुविधा होनी चाहिए वो आज तक मुहैया नहीं कराई गई, ना तो नगर निगम के द्वारा ना ही रेलवे के द्वारा। यहाँ ये जो जमीन है यह रेलवे की है और रेलवे की जमीन पर जो है टेंडर के बाद जो है इस बस स्टैंड को यहाँ पर बनाया गया है और लगातार जो है यहाँ पर यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। डीआरएम बोल के गया था रेल वाला को कि चलो यहाँ बना देना, आज तक नहीं बना है। कितना दिक्कत होता है? दिक्कत काफ़ी है, कोई सुविधा नहीं। कोई सुविधा नहीं, परेशानी है ही परेशानी है। परेशानी का लाभ है यहाँ अच्छा नहीं है। कितने यात्री रोज आते होंगे यहाँ? यहाँ नहीं भी तो कम से कम 20 हजार से कम तो नीचे आते नहीं कई जगहों की बस चलती है यहाँ। आपका गुड्डा है, दुमका है, देवघर है, बांका है, चानन है, कटोरिया है, जमुई है, बहुत पटना है, कलगड़ा है, सिलीगुड़ी है, दुमका है, इतना जगह की बस है, लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं है। शौचालय को बनाने के लिए भी हम लोग प्रक्रियाधीन हैं, किंतु तिलका मांझी जो बस स्टैंड है उसमें निगम द्वारा शौचालय बनाया गया है
उसमें स्मार्ट सिटी से ई टॉयलेट भी लगी है और पानी की व्यवस्था भी हम लोगों ने की है, जो आरओ द्वारा बहुत अच्छा वाटर कूलर जो है वो CSR फंड से दिया गया है। तो एक बस स्टैंड में हम लोगों की सुविधाएं हैं, दूसरे बस स्टैंड में हम लोगों का पारित है योजना और शीघ्र ही इसमें दिया जाए। लेकिन आज तक जो बुनियादी सुविधा होनी चाहिए पानी की और यहाँ शौचालय की, वो तक व्यवस्था नहीं है और कहीं न कहीं यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और अब बात नए साल के जश्न की, तो नए साल का स्वागत करने के लिए दुनिया भर में तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। कुछ ऐसे भी देश हैं जो भारत से कुछ घंटे पहले ही 2024 का वेलकम कर रहे हैं। जी हां, दुनिया भर के अलग अलग देशों में नए साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में नए साल का आगाज देखिए किस तरीके से आतिशबाजी के साथ किया गया। यहाँ पर 2024 का जश्न मनाते हुए और इसे अपने कैमरों में कैद करते हुए लोग आपको नजर आ रहे होंगे। घड़ी का जैसे ही यहाँ पर घड़ी का कांटा 12 के पार पहुंचा, ऑकलैंड का ये स्काई टावर आतिशबाजी से रोशन हो उठा। तो नए साल को लेकर चतरा में पिकनिक स्पॉट्स भी गुलजार नजर आ रहे हैं। यहाँ तमासीन वाटरफॉल सैलानियों के लिए आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक जो हैं वो हमेशा आते हैं और हरे भरे जंगल और पहाड़ों के बीच प्रकृति का अद्भुत नजारा सैलानियों को बरबसी अपनी ओर खींच रहा है। आपको बता दें कि चतरा जिला प्राकृतिक तौर पर समृद्ध नजर आता है। प्रकृति की हसीन वादियों में बसे इस पर्यटन स्थल पर बड़ी संख्या में सैलानी जो हैं वो पहुंच रहे हैं। भी होता है, सब चीज़ मतलब होता है, एक खाली यहाँ शादी नहीं होता है बस। बहुत दूर दूर के आते हैं, कभी गया का आते हैं, रांची का आते हैं, कभी पटना का आते हैं, इधर बालू मटन वदने का आते हैं, हाँ कोलकाता से भी आते हैं। तामासीन जलप्रपात है। चतरा जिला वैसे तो अनेक पर्यटक स्थलों से पटा हुआ है, लेकिन तामासीन जलप्रपात में अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है क्योंकि पूर्व में यहाँ पर डूबने की घटना हुई है। इसके लिए हम लोगों ने लाइफ जैकेट और रस्सी, टॉर्च और सर्च और रेस्क्यू के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो वहीं लोहरदगा में नए साल को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। यहाँ का लावा पानी वाटरफॉल लोगों को अपनी ओर देखिए कैसे आकर्षित करता नजर आता है। ये पिकनिक स्पॉट के रूप में सैलानियों की पहली पसंद बनता जा रहा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो पिकनिक मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। वाटरफॉल घनघोर पहाड़ों के बीच में है और रास्ते जो हैं वो जंगलों के बीच से गुजरते हैं। यही वजह है कि इसकी खूबसूरती में ये चार चांद लगा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है और दुख की बात यह है कि यहाँ पे जो जलप्रपात है, यहाँ के जो रास्ते हैं वो बहुत ही थोड़े जर्जर हो गए हैं। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि यहाँ की जो भी जलप्रपातें हैं वहाँ पे और अच्छा बेहतर बनाया जाए। हम लोग हर साल जो है कहीं ना कहीं साल में एक बार जो है पिकनिक के लिए जाते हैं, पिकनिक शैक्षणिक भ्रमण में। इस बार जो है प्लानिंग हुआ कि नहीं लावा पानी चलना है। सभी स्टूडेंट लोग जो है देखे थे यूट्यूब में, तो कोई फेसबुक वगैरह में, कोई दूसरे लोग जैसे डाला तो सब लोगों का रहा कि नहीं इस बार जो है हम लोग लावा पानी चलेंगे। से आए हुए हैं, कोचिंग सेंटर से आए हुए हैं। एम कोचिंग सेंटर से गुमला जिला में पड़ता है और हम लोगों का प्लान बना कि इस बार चले हम लोग लावा पानी। ऐसे फर्स्ट बार हम लोग सभी लोग आ रहे हैं और यहाँ आने के बाद अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा जगह है और बाकी लोगों को भी ये संदेश देना चाहेंगे, हम लोग को भी ये अच्छा लगा, वो लोग भी आए, इस जगह को एंजॉय करें। और साल के अंतिम दिन बिहार सहित सिवान में कड़ाके की ठंड जो है वो पड़ रही है और लोगों को ये बेहद परेशान कर रही है। हमारे सहयोगी मृत्युंजय की ये रिपोर्ट देखिए। साल के अंतिम दिन सिवान में कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। सिवान में 2 दिनों से धूप नहीं खिलने से लोग काफी परेशान है। ऐसे में पूरा सिवान शहर कुहासे की चपेट में है, तो वहीं आसमान से ओस की बूंदे लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। ऐसे में आज अंतिम दिन है और दिखाने देखिए कुछ ऐसे लोग हैं जो जा रहे हैं, कितनी ठंड का एहसास उनको हो रहा है। वहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीर में, चूंकि
साल का अंतिम दिन है, ऐसे में ठंड लोगों को परेशानियां करना बना हुआ है। कुछ लोग हैं चूंकि ये बाइक रोके हुए हैं। क्यों बाइक रोके हुए हैं? सर्दी बहुत ज़्यादा है और मैं गोपालगंज से आ रहा हूँ, बट रास्ते में 4 जगह रुकना पड़ा मुझे। और देखिए मैंने टोपी भी पहना हुआ है, ग्लव्स भी बांधा है, हेलमेट भी लगाया है और अंदर में पेपर भी लगाया हुआ है बचाव के लिए। अभी हाँ, अभी बहुत परेशानी हो रही है सर्दी से और बहुत बच के चलना पड़ रहा है। कुहासा भी है, अभी 1 बजने वाला, फिर भी ऐसा लग रहा है कि शाम को 4 बज रहे हैं, है ना। तो 2 दिनों से बहुत ज्यादा मतलब सर्दी का सितम है। तो देख सकते हैं ठंड इतनी है कि इन्होंने अपनी बाइक यहाँ रोक रखी है, चूंकि काफी परेशान है। और आप देख सकते हैं चूंकि यह नज़ारा सिवान के ओवरब्रिज का है। 2 दिनों से सिवान में धूप नहीं खिली है, कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। तो वहीं आसमान से ओस की बूंदें टपक रही है, तो विजिबिलिटी भी काफ़ी कम है। ऐसे में वाहन चालकों के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठंड और कुहासा ऐसा है कि सिवान में वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड